मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपने पुराने नेताओं को दरकिनार कर सिंधिया समर्थकों को न केवल अहम जिम्मेदारी दी बल्कि उन्हें कई समितियों और मंडल में जगह भी दी। और इसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस कमजोर है, जिसके चलते 10 से ज्यादा विधायकों का टिकट कट सकता है। क्यों है टिकट का यह संकट और क्या है इस पर सियासत, ये रिपोर्ट देखिए जी। बीजेपी के भीतर कई सिंधिया समर्थकों का भविष्य क्या संकट में है? चुनावी साल में ये सवाल इसीलिए क्योंकि बात परफॉर्मेंस की चली है। साल 2020 के अंत में 6 सिंधिया समर्थक बीजेपी में शामिल होने के बाद उपचुनाव में हार गए थे। उपचुनाव में बीजेपी के पुराने नेताओं ने इनके लिए कुर्बानी दी थी, तो ऐसे में इस बार सिंधिया समर्थकों की दावेदारी जरा कमजोर रहेगी। चलिए जानते हैं कौन से वो सिंधिया समर्थक हैं जो फिलहाल डेंजर जोन में हैं। इनमें सबसे ऊपर नाम है पूर्व में मंत्री रही इमरती देवी का। मुन्ना लाल गोयल, रघुराज सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया, जसवंत जाटव और रणवीर जाटव, ये वो 6 नेता हैं जो उपचुनाव हारे थे और सरकार ने इन्हें किसी न किसी निगम में किसी तरह एडजस्ट किया। लेकिन इलाके में इस बार इनके टिकट की राह आसान नहीं होगी। वैसे ये सभी पार्टी के लिए काम करते रहने की बात कह रहे हैं, वहीं पार्टी के शीर्ष नेता केवल जिताऊ कैंडिडेट पर दांव लगाने की बात अक्सर कहते हैं। टिकट देने का काम हाईकमान का है। जिसको टिकट देगी पार्टी उसके लिए काम करेंगे, तो आज भी काम कर रहे हैं। इसलिए कौन लड़ेगा ये सब काम हाईकमान का है। संकट तो कुछ नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस ठीक होगी तो उन्हें जरूर टिकट मिलेगा। सिंधिया जी का स्पष्ट कहना है कि जो लोग चुनाव पहले हारे हैं, जिनको हमने मंडल अध्यक्ष बनाया है, उनको अपनी परफॉर्मेंस ठीक है, इसलिए उनको चुनाव में टिकट मिलना चाहिए। बाकी पार्टी डिसाइड करेगी। जो लोग सिंधिया जी की सलाह पर कांग्रेस में गए, अब उनकी स्थिति भाजपा में अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो जनता के विश्वास को उन्होंने ठगने का काम किया। अब इसका परिणाम आने वाले समय में सिंधिया जी को भुगतना पड़ेगा। जब इनके टिकट कटेंगे तो जो लोग सिंधिया जी को कोसेंगे। जाहिर है इस हालात में कांग्रेस बीजेपी पर जमकर चुटकी ले रही है। इधर पार्टी सूत्र कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंध समिति का संयोजक बनाया जाना सिंधिया समर्थकों के लिए अपने आप में एक झटका है, क्योंकि तोमर सिंधिया के राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे। खुद भी वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं और इससे भी बड़ी वजह तमाम सर्वे में ग्वालियर चंबल में बीजेपी की हालत कमजोर बताई जा रही है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो जो 2020 का उपचुनाव था वो मुद्दा ही यही था कि किसने सैबोटेज किया, किसने सरकार गिराई, कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी या जनता के मुद्दों पर सुनवाई नहीं थी, इस वजह से हुआ था। अब क्या वही सेंटिमेंट्स फिर से इनका आधार बन पाएंगे? जरा मुश्किल लगता है, जो आपने रिपोर्ट में भी समझा। बिल्कुल, और ये चुनौतियां सबसे ज्यादा इस वक्त सिंधिया के सामने भी होगी कि इन्हीं नेताओं के दम पर, चूंकि 15 महीने पुरानी जो सरकार थी, कमलनाथ की सरकार भी गिरी थी और उन्होंने पाला बदला था। दोबारा क्या इनको टिकट दिलाने में वो कामयाब हो पाते हैं? और टिकट दिलाने से महत्वपूर्ण है कि क्या वो जीतने में कामयाब होते हैं? ये चुनौती बाकी रहेगी।